किसी पुराने गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी। गांव वाले कहते थे वहां रात को अजीब आवाजें आती है, कभी औरत की चीख, कभी सांपों की फुफकार। उस हवेली में रहती थी एक चुड़ैल, जिसके लंबे बाल, उलझी हुई आंखें और डरावनी हंसी थी। लोग मानते थे कि वह गांव के बच्चों की आत्माएं पकड़कर अपने पास कैद कर लेती है। लेकिन सच ये था कि उस हवेली की तहखाने में एक नागिन भी बंद थी। कई साल पहले गांव के लालची जमींदार ने उस नागिन का मणि छीनकर उसे हवेली में कैद कर दिया था। चुड़ैल और नागिन दोनों उस हवेली में एक दूसरे की दुश्मन बनकर रह रही थी। एक रात गांव का एक साहसी लड़का अर्जुन सच जानने हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवाएं बहने लगी। अचानक चुड़ैल प्रकट हुई और बोली, यहाँ आकर तूने मौत को न्योता दिया है। एक रात गांव का एक साहसी लड़का अर्जुन सच जानने हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवाएं बहने लगी। अचानक चुड़ैल प्रकट हुई और बोली, यहाँ आकर तूने मौत को न्योता दिया है। अर्जुन डरते डरते आगे बढ़ा तो तहखाने से नागिन की आवाज आई, डर मत, मुझे आजाद कर दे, मैं तुझे बचा लूंगी। अर्जुन ने हिम्मत करके जंजीरें तोड़ी और नागिन मुक्त हो गई। नागिन ने तुरंत अपने असली रूप में आकर चुड़ैल को ललकारा। आसमान में बिजली कड़की, हवेली कांपने लगी और दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। चुड़ैल अपने जादू से आग के गोले बरसाती तो नागिन फुफकार कर जहरीले धुएं से उसे रोकती। कई घंटों की लड़ाई के बाद नागिन ने अपनी पूंछ से चुड़ैल को जकड़कर जमीन में दबोच लिया। चुड़ैल चीखती रही और राख बनकर हवाओं में उड़ गई। सवेरा हुआ तो हवेली शांत थी। नागिन ने अर्जुन से कहा, तूने मुझे मुक्त किया, इसलिए अब ये हवेली और गांव कभी किसी बुराई से नहीं डरेंगे। इतना कहकर नागिन अपनी मणि लेकर जंगल में चली गई। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी को हमेशा याद करने लगे और हवेली का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये कहानी पढ़ने सुनाने में लगभग 7 मिनट का समय लेगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी ज्यादा डरावने डायलॉग्स के साथ लिखूं ताकि सुनाने में और मजा आए?